आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही वेस्ट मटेरियल का बेस्ट रीयूज़। तो देखिए ये है मेरी टेबल, ये लकड़ी की टेबल है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये पूरी तरीके से डैमेज है। आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा हिल रही है, यहाँ से ये पूरी डैमेज है, इससे हमें लग भी सकती है। मैंने इसे 15 दिन से बाहर निकाल दिया था फेंकने के लिए, ये बालकनी में ही पड़ी हुई थी, पर इसे कोई लेके भी नहीं जा रहा था। मेरी नज़र जब भी इस पे पड़ती तो मुझे ऐसा लगता कि मेरी फैमिली का एक मेंबर कम हो रहा है, तो मैं इसे उठा के अंदर ले आई हूँ। हर तरफ से इसका प्लाई भी निकल रहा है। अब इसे सही करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो मैंने ली है कुछ कपड़े की क्लिप और एमसिल और फेविकॉल। ये 3 चीज़ें ही काफ़ी हैं। अब देखिए सबसे पहले हम इस पार्ट को सही करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, एमसिल में इस तरह से 2 डो होते हैं, उसे आपस में मिला के और हमें एक डो रेडी करना होता है। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और एक हम इस तरीके से डो रेडी कर लेंगे। अब क्योंकि इसके दोनों पैर ढीले हो रहे हैं, तो हम इसके लिए जो हमने डो रेडी किया है उसका हाफ हाफ कर लेंगे और इस तरीके से इसे रोल करके, और जो पार्ट डैमेज है, जहाँ की प्लाई निकली हुई है, तो पैर और जो प्लाई लगी हुई है उसमें जो गैप है उसमें हम इसे अच्छे से फिल करेंगे इस तरीके से। तो सेम इसी तरीके से हमें दूसरे पैर में भी कर लेना है। और इसके बाद में जो डो बचेगा उसे हम दूसरे और जो पैर हैं उसमें भी हम कर लेंगे। ये देखिए ये डैमेज नहीं है लेकिन इसमें गैप है, तो इसकी वजह से भी टेबल हिल रही है। तो इसमें मैं भी अच्छे से एमसिल फिल करके और इसे भी टाइट कर दूंगी। अब ये नंबर आता है हमारे प्लाई का। आप देख रहे हैं ये जो प्लाई निकला हुआ है इसे हम कैसे सही करेंगे, तो इसको हम थोड़ा सा और इस तरीके से खोल लेंगे और इसके अंदर हम फेविकॉल भर देंगे अच्छे से। ऊपर से हम फेविकॉल डालेंगे तो वो नीचे तक पहुंच जाएगा, क्योंकि लिक्विड है फेविकॉल, तो ये इजीली नीचे तक पहुंच जाता है। और हमने इस तरीके से टेबल को रखा है, उससे भी फेविकॉल लगाने के बाद उससे हम कपड़े की जो हमने क्लिप ली है उसे लगा देंगे। तो जब तक ये सूख रहा है तब तक हम पीओपी का डो तैयार कर लेंगे। तो ये कैसे तैयार करते हैं वो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो मैंने थोड़ी सी पुट्टी ले ली है एक बाउल में और उसमें थोड़ा सा फेविकॉल मिलाया। अब मैं उसमें पानी मिला रही हूँ और जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं सेम उसी तरीके से हमें इसे रेडी कर लेना है। बहुत इजीली ये हो जाता है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अब हम इसमें से छोटी छोटी सी लोई इस तरीके से लेते जाएंगे, उसे रोल करेंगे और जितना भी ये डैमेज पार्ट है इस पर लगा देंगे। सबसे पहले जहाँ हमने एमसिल लगाई है वहाँ पर इसे लगा देंगे, तो इससे हमारे टेबल में और भी मजबूती आ जाएगी। और ये वाला जो पार्ट जिससे हमें लगने की संभावना है उसके ऊपर भी हम इसे लगा देंगे और फिर लगाने के बाद इस पे पानी लगा के अच्छे से इसे चिकना भी कर देंगे। वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल स्टिचिंग प्रोफेसर को, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको मिलती रहे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन। तो देखिए ये पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है, प्लाई भी हमारा अच्छे से लग गया है। अब मैंने लिया है एक्रेलिक का वाइट कलर। अब मुझे इसे चौड़े ब्रश से करना है, इसलिए मैंने एक कटोरी में इसे निकाल लिया है। क्योंकि इसके पैर ब्लैक हैं, मैं इसके ऊपर वाइट कलर कर रही हूँ तो मुझे 2-3 कोट करने होंगे। लेकिन परेशान नहीं हो, ये छोटी सी बॉटल जो आती है कलर की उसमें इजीली हो जाता है। यदि आपके पास कोई कलर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमने सबसे पहले डैमेज टेबल को सही किया है, अब इसे हमें बनाना है सुंदर। आप देख रहे हैं ये हिल भी नहीं रही है। तो इसे सुंदर बनाने के लिए मैंने लिया है वॉलपेपर। ये मैंने ऑनलाइन बुलाया है, बहुत नॉमिनल रेट में ये मुझे मिल गया है। अब सबसे पहले हम इसे मेज़र करेंगे, तो कैसे करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये जो टेबल पे प्लाई लगी है इसकी ये जो चौड़ाई है इससे हमें 1 इंच और ज़्यादा की तरफ लेना है, क्योंकि वो अंदर की साइड जो स्टिक करना है पार्ट उतना हमें ज़्यादा लेना है। फिर इस तरीके से इसे अच्छे से फैलाते हुए हमें दूसरी साइड भी आना है। तो जिस तरीके से हमने इस साइड लिया है सेम उसी तरीके से हम इस साइड भी लेंगे और एक्स्ट्रा पेपर को कट कर देंगे। अब देखिए ये डबल इस तरीके से होता है एक स्टिकर की तरह, तो इसे हमें पूरा नहीं निकालना है एक साथ, इसे थोड़ा थोड़ा निकालना है और टेबल पे स्टिक करते जाना है। बहुत ध्यान से करिएगा ये काम, क्योंकि ये जो पेपर होता है एक बार स्टिक होने के बाद में ये निकलता नहीं है। तो देखिए मैंने पहले अंदर की साइड नीचे की तरफ फोल्ड किया, उसे अच्छे से स्टिक किया। अब मैं इसे एक हाथ से इस तरीके से प्रेस करती जा रही हूँ और दूसरे हाथ से पेपर निकालती जा रही हूँ। आप देख रहे हैं मेरी कोई दूसरा व्यक्ति हेल्प नहीं कर रहा है, मैं खुद ही इसे कर रही हूँ। कहने का मतलब ये है कि आप भी अकेले इसे कर सकते हैं।
तो देखिए इस तरीके से अच्छे से हमने इसे स्टिक कर दिया। अब नंबर आता है टेबल के कॉर्नर का। तो जैसे हम कॉपी पे कवर चढ़ाते हैं सेम उसी तरीके से हमें इस पे भी करना है। कॉर्नर को कट करना है और एक पार्ट अंदर की साइड फोल्ड करना है, एक उसके ऊपर। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा कॉर्नर रेडी है। सेम इसी तरीके से हमें चारों कॉर्नर कर लेना है। अब जब हम ऊपर वॉलपेपर स्टिक कर देंगे तो सेम इसी तरीके से हमें ये जो इसका नीचे वाला पार्ट है इसके ऊपर भी हमें स्टिक करना है सेम इसी तरीके से। तो बना दिया ना प्रोफेसर ने वेस्ट को बेस्ट। वीडियो कैसा लगा फटाफट से कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं वेट करती हूँ आपके कमेंट्स का। इस टेबल को आप नई खरीदने जाएंगे तो 4 से 5 हज़ार की टेबल आएगी। अभी एक चीज़ की कमी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये बीच वाला पार्ट है, यहाँ पर मुझसे अच्छे से पेपर नहीं लगा तो इसमें फिनिशिंग नहीं आई। इसे किस तरीके से सुधारेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो पीओपी का डो किस तरीके से बनाना है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो उसका इस तरीके से रोल करना है हमें, और टेबल का जो पार्ट हमें अच्छा नहीं दिख रहा है उसके ऊपर इसे स्टिक कर देना है। तो पैर में ये जो डिज़ाइन है इससे भी ये मैचिंग हो जाएगा और मजबूत भी हो जाएगा। तो तैयार है हमारी ऑल पर्पस टेबल। आप इसे बच्चों की स्टडी टेबल बना सकते हैं, गार्डन में, हॉल में, कॉर्नर में, कैसे भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इस पीओपी के सूखने के